हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं पीजीडीसी सेकंड सेम बच्चों के लिए। ठीक है, जिनका पेपर कल ही आपका 27 को हो, यानी कि आपका आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी है, सुबह मॉर्निंग में 9 से 12। तो हम लोग इसके ओल्ड पेपर की बात करेंगे जो जस्ट आपके इसके पिछले सेमेस्टर का है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पास ये आपका है, ये दिसंबर जनवरी का है ये। ठीक है, तो 2023 का ही है, तो बहुत अच्छा पेपर है। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे क्या नंबर के आते हैं, क्योंकि देखिए ओल्ड पेपर देखने से हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन वैरायटी बन रहे हैं, किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो सारा हमको आकलन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें टोटल मार्क्स आपका 80 का है, 32 से पासिंग मार्क्स, जैसे कि आपको पता है क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर दे रखा है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा ये यूनिट फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार के हमलों का वर्णन कीजिए। साइबर अपराध आप लोग आजकल देख रहे हो कि इंटरनेट के ज़माने में साइबर अपराध होने लगा है, साइबर क्राइम जिसे कहते हैं। यानी कि कभी फ्रॉड कॉल आ जाते हैं कि आपको इतना लॉटरी लग गया ऐसे वैसे, और कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है, मोबाइल हैक कर लिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जनरल पर्सन लोगों को भी कर लिया जाता है। तो साइबर अपराध में आता है श्रेणी में। तो जितने भी प्रकार के साइबर अपराध होते हैं उन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, बिल्कुल, इसमें एक ही है, तो लगभग आपके 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन हुए। अब 35 पेज के, 35-36 पेज की कॉपी होती तो आपको कम से कम 5 से 6 पेज एक क्वेश्चन के लिए आपको भरना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। चलिए इसके हम लोग देख लेते हैं। अथवा में क्या दिया गया है, विभिन्न ई गवर्नेंस वेबसाइट और सर्विसेज की व्याख्या कीजिए। विभिन्न ई गवर्नेंस का मतलब जितनी इंटरनेट, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये भी सब ई गवर्नेंस में आती हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो गवर्नमेंट की जो होती हैं सरकारी, ठीक है, उनकी वेबसाइट और सर्विसेज के बारे में आपको बताना है। ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन तो सबके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नेंस की बोला है तो डायरेक्ट आपको गवर्नेंस की देखना है, जिसमें सभी वेबसाइट आ जाएंगी और सर्विसेज आ जाएंगे। ठीक है, इनके बारे में सभी को आपको डिटेल से लिखना रहता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, आपके बात करते हैं यूनिट सेकंड में चलते हैं। और ये ध्यान रखना आपको, जो ये क्वेश्चन है इनको तो टिक कर ही लेना है, इनको तो पढ़ना है। इसके मतलब इधर उधर के क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा सा इसी के आगे इसी के पीछे, यानी कि सिमिलर क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में देखते हैं हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ई कॉमर्स के विभिन्न लाभ। ई कॉमर्स के विभिन्न लाभ क्या हो सकते हैं, यानी कि ई कॉमर्स यानी कि इंटरनेट वाले जितने भी होते हैं। आज देखिए जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन है, ये ई कॉमर्स में आते हैं सब। तो क्या होता है, घर बैठे आपका सामान मिल जाता है, ऑर्डर कर दे तो कितनी ज़्यादा इसकी सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, लाभ हैं, ये आपको थोड़ा सा इनको बारे में ज़रूर लिखना है। तो लाभ और प्रभाव बोला है तो थोड़ा सा परिभाषा भी लिख दे तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद प्रॉफिट और उसके बाद प्रभाव इफेक्टेड भी आपको लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल। अथवा में दिया गया है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान यानी कि आप कितनी प्रकार से आप पेमेंट करते हैं, जैसे आप फ़ोन पे से कर दिए, गूगल पे से कर दिए, भीम यूपीआई से कर दिए। ठीक है, तो बहुत सारे गेटवे बन चुके हैं, चाहे रोजर पे ले लो और पेपॉल ले लो, बहुत सारे आपके गेटवे हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं, चाहे गूगल पे हो, चाहे फ़ोन पे हो, किसी भी माध्यम से हो। ठीक है, इनके बारे में आपको लिखना, उदाहरण सहित परिभाषित करना है। ठीक है, इसमें आबा करके नहीं दे रहा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं यूनिट 3rd में चलते हैं। हम अगर देखें तो यूनिट 3rd में क्या दिया गया है, 5th नंबर क्वेश्चन, एफ हॉक और सेंसर नेटवर्क की व्याख्या कीजिए। जो सेंसर नेटवर्क होते हैं उनके बारे में आपको बताना। व्याख्या मतलब होता है कि परिभाषाएं, प्रकार, जो छोटे छोटे चित्र हो सके तो उनको भी आप बना दे सकते हैं, और एड हॉक के बारे में भी आपको बताना है। ठीक, अथवा में क्या दिया गया, अथवा देख लेते हैं। 6 नंबर, उदाहरण के साथ विभिन्न वायरलेस संचार, जैसे ब्लूटूथ हो गया। वायरलेस मतलब जिसमें तार ना लगा हो। यहाँ तो मैंने माइक ले रखा है तो इसमें तार लगा हुआ है, एक वायरलेस भी आता है। ठीक है, ब्लूटूथ इसमें तार नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्ट होता है। वाईमैक्स है, ठीक है, वाईमैक्स वाईफाई जैसे ही काम करता है। लीफाई है और वाईफाई है। ठीक है, ये सब सारे क्या है, वायरलेस है, मतलब तार युक्त, यानी इसमें तार नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल, तो को परिभाषित करना। इनको सभी को आपको, ब्लूटूथ हो गया, आपका वाईमैक्स हो गया, लीफाई हो गया, वाईफाई, इन सब के बारे में आपको एक एक पेज कम से कम लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपने देख लिए। चलते हैं यूनिट आपके 4th में चलते हैं हम लोग। यूनिट 4th में क्या है, ठीक है, यूनिट 4 में क्या दिया गया है, 7th नंबर क्वेश्चन, एआई क्या कहता है, एआई और विशेषज्ञ प्रणालियों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आप लोग इस समय देख रहे हैं इंटरनेट में एआई का ज़माना चल रहा है भाई, इस समय बहुत ज़्यादा पीक पे है एआई सिस्टम, जिसमें किसी की भी फ़ोटो, डीप
फ़ोटो और आपके बहुत सारे काम सरल हो गए हैं उससे। कोई भी मैटर टाइप करना हो एआई के जरिए आप कर सकते हैं, पिक्चर बनाना हो, कुछ भी उसमें करना हो, बहुत सारे उसमें सुविधाएं होती हैं। ठीक है, एआई और विशेषज्ञ प्रणालियों की अवधारणा के व्याख्या, इन सब के बारे में आपको लिखना है। प्रकार हो तो प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, अथवा देख लेते हैं इसका। अथवा क्या दिया गया है? 8वां नंबर, आईओटी के अनुप्रयोग और उपयोग के बारे में लिखे। आईओटी क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका अनुप्रयोग यानी कहाँ कहाँ यूज होता है और उसके उपयोग भी बताना है। ठीक है, अनुप्रयोग यानी कि कहाँ कहाँ इसकी मेन शाखा है और उपयोग यानी कि जनरली कहाँ होती है। ठीक है, अनुप्रयोग और उपयोग में थोड़ा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका दिया गया है। यूनिट 5 में अगर चले हम लोग, यूनिट 5 के बात करें 9वां नंबर, MIS क्या दिया है? MIS को परिभाषित करें और MIS के सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वर्णन करें। MIS को परिभाषित करना है, MIS क्या है इसको बताना है, और MIS के सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वर्णन करना है, कैसे ये काम करता है पूरी तरह से। ठीक है, बिल्कुल। अथवा क्या दिया गया है? 10वां, विभिन्न तत्व खोजने की प्रक्रिया। तत्व खोजने मतलब थॉट्स या विचार या फिर कुछ आपको खोजना हो, सर्च करना हो, और तकनीकों का वर्णन, किस तरह की तकनीकों के द्वारा हम सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल ले लो, मोजिला ले लो, बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म सर्च इंजन जैसे, जहाँ पे हम कई सारी चीज़ें खोजते हैं। लेकिन तथ्य की बात कर रहा है जहाँ पे आपको फैक्ट यानी ढूंढा जाता है एक विशेषकर। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको तकनीकों का वर्णन भी करता है, किस तकनीक के टेक्निकल के द्वारा आप करेंगे। टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं भाई, टेक्निकल तो चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको देखना है और आपको इन टिक करने के बाद ये सवाल इसी के जैसे सिमिलर आसपास के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको ज़रूर आप टिक कर लेंगे, क्योंकि इतना अगर आपने कर लिया तो आपसे बन जाएगा। समझ गए। और हाँ, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 5 से 6 पेज आपको भरना है। इस प्रकार आपके लगभग 25 से 30 पेज भर जाएंगे। 36 होती, 30 से कम नहीं होने चाहिए 36 पेज में। ठीक है, तब अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अब मिक्स लैंग्वेज का यूज करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में करना है, ताकि आपसे बन जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो इनमें किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, हम आपको ज़रूर बता देंगे कि क्या समस्या है क्या नहीं। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या इसमें समस्याएं हैं, और उसमें हम आपको और भी पेपर्स लाते रहेंगे, जिससे कि आपके लिए हेल्प होती रहेगी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कैसा लगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह आप और वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहने हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको टिक करके और प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि वहाँ पर मेन क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।